तो दोस्तों दिस इज संग्राम, आप सबको हमारे एक नए इंग्लिश क्लास में स्वागत करता हूं। मैं आपको किसके बारे में डिस्कस कर रहा था? सेंटेंस के बारे में। सेंटेंस का मतलब हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस के बारे में डिस्कस कर रहे थे। डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या है मैं आपको बता चुका था वो क्या है। एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस वो है जिसे हम आसानी से बोल सकते हैं, जो वाक्य आसानी से हमारे जुबान पर आता है वो कहलाते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस। और वो किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना के बारे में सूचना दे रहा होता है, तो वो कहलाते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस। मैं आपको एक और पॉइंट भी बताया था, क्या डिक्लेरेटिव सेंटेंस हमेशा फुल स्टॉप से एंड होता है। और एक था क्या, ये जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस है मोस्ट कॉमन यूज्ड सेंटेंस इन इंग्लिश। दैट मीन्स हम जो हिंदुस्तानी होते हैं हमें इंग्लिश में ज्यादातर तकलीफ होता है। इस तकलीफ को मिटाने के लिए हम क्या चाहते हैं, आसानी से किसी वाक्य को ट्रांसलेट कर लेंगे तो हमारा इंग्लिश स्ट्रांग हो जाएगा। इसलिए हम आसानी से जो वाक्य बोला जाता है उसे हम ट्रांसलेट करते हैं, वो कहलाते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस। इसलिए डिक्लेरेटिव सेंटेंस ज्यादातर इंग्लिश में यूज होता है, सिर्फ हमारे इंडियन के पास। तो ये था थर्ड नंबर पॉइंट। और एक पॉइंट आपको बताया था, क्या ये जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस है वो टू टाइप्स होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिक्लेरेटिव सेंटेंस। व्हाट आर दिस? दीज आर सिंपल डिक्लेरेटिव सेंटेंस एंड कंपाउंड डिक्लेरेटिव सेंटेंस। इतना वक्त तक मैं आपको इतना ही बताया था पिछले वाले जो डिक्लेरेटिव क्लास में। आज जो डिक्लेरेटिव वाले क्लास है इसमें मैं आपको बताऊंगा टाइप्स ऑफ डिक्लेरेटिव सेंटेंस। दैट मींस द टॉपिक इज टाइप्स ऑफ डिक्लेरेटिव सेंटेंस। आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। मैंने आपको क्या बताया? देयर आर टू टाइप्स। पहला क्या था? सिंपल डिक्लेरेटिव सेंटेंस। आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। वो क्या है? सिंपल डिक्लेरेटिव सेंटेंस। इससे सुनकर आपके दिमाग में एक बात तो घुस गया होगा कि जैसे डिक्लेरेटिव सेंटेंस का एक डेफिनेशन है, उसी तरह हमारे सिंपल डिक्लेरेटिव सेंटेंस का एक डेफिनेशन है या नहीं। जी हाँ, आपके दिमाग में यही बात सही से घुसा है। इसका भी एक डेफिनेशन है। वो क्या है? वो ये है, ए सिंपल डिक्लेरेटिव सेंटेंस इज इन द फॉर्म ऑफ ए सिंपल सेंटेंस। ए डिक्लेरेटिव सेंटेंस, a simple declarative sentence, not declarative sentence, a simple declarative sentence is in the form of simple sentence। मैंने आपको बताया था simple sentence जो क्या है, वो आसान से बोले जाने वाले वाक्य होते हैं जिसमें एक at least one subject और one verb होना चाहिए और वो वाक्य के अर्थ को प्रकाश करना चाहिए। The simple sentence is that which has at least one subject and one verb and complete the sense of sentence is called simple sentence। मैंने आपको बताया था। तो ये जो सिंपल सेंटेंस है उसी के फॉर्म में सिंपल डिक्लेरेटिव सेंटेंस होते हैं जिनके पास अति कम से एट लीस्ट वन सब्जेक्ट होगा और वन वर्ब होगा। और क्या है? एंड हैज जस्ट ए सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। मैंने आपको बताया कि सिंपल सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है यानी एक कर्ता होता है और एक वर्ब यानी एक क्रिया होता है। उसी तरह यहाँ पर भी देखिए, जस्ट हैज ए सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ये जो प्रेडिकेट के बारे में यहाँ पर लिखा मैंने, प्रेडिकेट जो है, इस प्रेडिकेट के बारे में आपको कब पता चलेगा? ये तो हमारे ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस वाले क्लास कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के क्लास शुरू करेंगे। तो जब शुरू करेंगे आपको प्रेडिकेट के बारे में कंप्लीटली मैं डिस्कस करूंगा। इतना पता चलना चाहिए कि सब्जेक्ट को छोड़कर सेंटेंस में और जो भी रहा होगा वो प्रेडिकेट पार्ट होता है। सब्जेक्ट को छोड़कर और जो भी रहता है वो प्रेडिकेट पार्ट होता है। तो एक सब्जेक्ट होना चाहिए और प्रेडिकेट भी होना चाहिए। किसमें? सिंपल डिक्लेरेटिव सेंटेंस में। और क्या होता है? इट मोस्टली फॉलोज द पैटर्न लाइक देखिए, पहला पैटर्न क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेंटेंस। ये जो सिंपल डिक्लेरेटिव सेंटेंस कौन सा पैटर्न फॉलो करता है? पहला पैटर्न क्या है? वो सब्जेक्ट और वर्ब को लेकर सेंटेंस हो सकता है, यानी सिंपल डिक्लेरेटिव सेंटेंस हो सकता है सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब को लेकर। उसे शॉर्ट में एसवी बोलते हैं, एसवी सेंटेंस यानी सब्जेक्ट वर्ब सेंटेंस। और दूसरा पैटर्न क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट। उसमें सब्जेक्ट होगा, उसमें ऑब्जेक्ट होगा और उसमें वर्ब होगा। उसे क्या बोलते हैं? एसवीओ पैटर्न वाले सेंटेंस, यानी एसवीओ सिंपल डिक्लेरेटिव सेंटेंस। और जो थर्ड नंबर पे जो आता है उसका पैटर्न वो क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट। इससे सुनकर आपके दिमाग में आएगा कॉम्प्लीमेंट क्या है?
कॉम्प्लीमेंट वो नहीं तो जो हम इंस्टाग्राम में किसी को कमेंट कॉम्प्लीमेंट देते हैं, लुक्स गर्जियस, लुक हैंडसम, लुक्स ब्यूटी, वो वाले कॉम्प्लीमेंट नहीं, वो कॉम्प्लीमेंट अलग है। यहाँ पर जो कॉम्प्लीमेंट है वो अलग है। आप ऑब्जेक्ट पता है आप लोगों को, सब्जेक्ट को और वर्ब को आप छोड़ देंगे, छोड़कर जो भी सेंटेंस में होगा वो क्या कहलाएगा, वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। आपको इतना पता है, सब्जेक्ट वर्ब को छोड़कर। यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट जो है वो ऑब्जेक्ट ही होता है। ऑब्जेक्ट का एक और नाम कॉम्प्लीमेंट होता है। और कहां पर आप कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे ऑब्जेक्ट को, मैं आपको अगले वाले क्लास में बताऊंगा। वो एक डिस्कस होगा, वो एक लंबा टाइम लगेगा उसके बारे में। तो आपको इतना ही पता होगा, पता चलना चाहिए अभी क्या है। सिंपल डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट के दौर पर रहता है। कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट दोनों एक होते हैं। तो उसका एक पैटर्न और क्या है, SVC सिंपल डिक्लेरेटिव सेंटेंस, ये पैटर्न था। और जो चौथे पर आता है यानी फोर्थ नंबर पर, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडजंक्ट। आपके दिमाग में आ रहा होगा व्हाट इज एडजंक्ट, इसके बारे में तो आपको आ रहा होगा क्वेश्चन, व्हाट इज एडजंक्ट। जी ये जो एडजंक्ट होता है वो क्या है, अगर किसी वाक्य में सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट को यूज करने के बाद भी अगर किसी वाक्य का अर्थ प्रकाश नहीं हो रहा है, यानी वो कुछ और नीड करता है, यानी उसे कुछ और शब्द चाहिए अपने आप को पूरा करने के लिए, तो जो शब्द चाहिए वो कहलाते हैं एडजंक्ट। यानी किसी वाक्य को पूरा करने के लिए हम जो और अलग सा वर्ड यूज करते हैं वो कहलाते हैं एडजंक्ट। वो क्या है, इसमें क्या होगा, ये जो सिंपल डिक्लेरेटिव सेंटेंस है वो सब्जेक्ट वर्ब प्लस एडजंक्ट यानी SVA फॉर्म में भी होता है। और क्या होता है, एडजंक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एडजंक्ट भी होगा यानी इस वाक्य को कंप्लीट करने के लिए कुछ और भी शब्द हमें जरूरत पड़ेंगे, वो कहलाते हैं एडजंक्ट। सो पहले एडजंक्ट होगा, उसके बाद सब्जेक्ट होगा, उसके बाद वर्ब होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, यानी ASVO इस फॉर्म में भी हमारे सिंपल डिक्लेरेटिव सेंटेंस पाए जाते हैं। ये जो था ये हमारे सिंपल डिक्लेरेटिव सेंटेंस को पाने का फॉर्मूला। आपको इसे याद करना होगा, इस पैटर्न को याद कर लेंगे तो सिंपल डिक्लेरेटिव सेंटेंस को पहचानने में आपको आसान होगा। ये जो एडजंक्ट और कॉम्प्लीमेंट ये जो क्लास है मैं अगले वाले क्लास में बताऊंगा वो क्या है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। आप बस इतना याद रखिए, ये जो पैटर्न्स में आपको बताया इस पैटर्न से सिंपल डिक्लेरेटिव सेंटेंस पाए जाते हैं। ये था हमारा सिंपल डिक्लेरेटिव सेंटेंस। चलिए डिस्कस करते हैं दूसरा वाला, वो क्या है, कंपाउंड डिक्लेरेटिव सेंटेंस। चलिए आपको बताया सिंपल डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या है और उसका पैटर्न बताया था। जिस तरह की सिंपल डिक्लेरेटिव सेंटेंस होते हैं उसी तरह कंपाउंड डिक्लेरेटिव सेंटेंस होते हैं, यानी उनका एक डेफिनेशन है, लेकिन कंपाउंड डिक्लेरेटिव सेंटेंस का कोई पैटर्न नहीं होता। जिस तरह SB, SVO, ASVO इस तरह जो पैटर्न मैंने आपको बताया, उसी तरह कंपाउंड डिक्लेरेटिव सेंटेंस का कोई पैटर्न नहीं होता, सिर्फ एक डेफिनेशन है। उसी डेफिनेशन के दौरान आप अगर कंपाउंड सेंटेंस समझ गए होंगे तो कंपाउंड डिक्लेरेटिव सेंटेंस को आसानी से समझ सकते हैं। एक क्लास मैंने लिया था, कंपाउंड सेंटेंस का एक क्लास लिया था, आप जाकर देख सकते हैं। अगर उसे समझ गए तो इसे समझने में आपके लिए आसान हो जाएगा। क्या है, ए कंपाउंड डिक्लेरेटिव सेंटेंस इज इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड सेंटेंस। A compound declarative sentence is in the form of compound sentence which has at least two independent clauses which has at least two independent clauses and connected by a coordinate conjunction। जी हाँ, मैंने आपको कंपाउंड सेंटेंस के बारे में बताया था जिसके पास at least two independent clause होंगे। इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या है, जिसके पास सब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, लेकिन वो सेंटेंस नहीं होगा, वो सेंटेंस के कुछ पार्ट होए लेकिन वो अपना खुद का एक अर्थ प्रकाश करता है। इंडिपेंडेंट क्लॉज वो है जो एक सेंटेंस से अलग होने के बावजूद अपना एक अर्थ प्रकाश करता है, वो कहलाते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज। वही क्लॉज एटलीस्ट दो होने चाहिए और वो दोनों क्लॉज एक कोऑर्डिनेट कंजक्शन यानी एंड और एज इस तरह के कंजक्शन के दौरान आपस में जुड़े होने चाहिए, तब वो बनते हैं कंपाउंड सेंटेंस और कंपाउंड डिक्लेरेटिव सेंटेंस।
इतना ही है, आपको इतना ही समझना होगा इंडिपेंडेंट क्लच क्या है। और अगर आप इंडिपेंडेंट क्लच समझ गए हैं, वो दो होंगे और वो दो कोऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़े हुए होंगे, तब वो बनते हैं कंपाउंड सेंटेंस यानी कंपाउंड डिक्लेरेटिव सेंटेंस। आपको बस इतना ही याद करना होगा। इंडिपेंडेंट क्लच क्या है, वो सेंटेंस का पार्ट होते हैं, उन्हें सेंटेंस से अलग करने के बावजूद वो अपना एक अर्थ प्रकाश करते हैं। वो किसी के इंडिपेंडेंट, किसी के डिपेंडेंट नहीं होते, किसी का सहायक सहज नहीं मांगते, यानी वो खुद का खुद सहायक होते हैं। तो वो होते हैं इंडिपेंडेंट क्लच। आपको पता चल गया होगा। अगर नहीं चला तो आप रिवर्स में जाकर कंपाउंड सेंटेंस को देख लीजिए पिछले वाले वीडियो में, तब आपको पता चल जाएगा ये क्या है। आज की इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। मैंने आपको आज की वीडियो में सिर्फ सिंपल डिक्लेयर सेंटेंस और कंपाउंड डिक्लेयर सेंटेंस इसके बारे में बताया। आज की इस वीडियो में कहीं पे भी किसी तरह के डाउट होंगे तो मुझे कमेंट के दौरान बताएगा। डाउट तो होंगे क्योंकि यहाँ पर एडजेंक्ट और कॉम्प्लीमेंट, इन दोनों जो मैंने नए वर्ड प्रयोग किया है यानी यूज किया है, वो दोनों आपको समझ में नहीं आया होगा। मैं आपको अगले वाले क्लास में बताऊंगा, ये मेरा वादा है, बताऊंगा जरूर। तो चलिए एक और नए वीडियो में मिलते हैं। हमारे इस वीडियो को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। एक नए वीडियो लेकर आते हैं, नए डाउट्स लेकर आते हैं। चलिए, थैंक यू।